हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एग्ज़ाम देने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी 2-3 दिन, क्योंकि उस दिन आप सब जानते कि कितनी गर्मी थी। आज तो थोड़ा मौसम मतलब थोड़ा ठीक है, बट उस दिन इतनी गर्मी थी और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो जब मैं एग्ज़ाम देकर आई, थोड़ा लेट से ही पहुंची, रात को 7-8 बजे। तो मैं थोड़ा बीमार पड़ गई थी 2 दिनों के लिए, इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि प्लीज़ दी बताओ कैसे क्वेश्चन से, चाहे जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो पूछ रहे थे कि कितना कट ऑफ आया, आप बताइए, क्वेश्चन शेयर करिए, कैसे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर 1-2 स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि मैंने आपको देखा था, क्योंकि मेरा वही ये जो कॉमर्स कॉलेज है जो राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने, सबका उसी में दिया था। तो मेरा रूम नंबर 10 में था। तो 1-2 स्टूडेंट ने बोला कि हाँ मैंने आपको वहाँ पे देखा था। तो यही सारी चीज़ें हैं। और अभी तो मैं थोड़ा शॉर्ट्स वीडियो बता दे रही हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्वेश्चंस आए थे, वो सारे मैं कलेक्ट करके, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो याद नहीं है। और इस बार थोड़ा जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, कूट वाले जिसको प्रश्न कहते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे याद नहीं है, या प्रश्न याद है तो उसके एग्जैक्ट जो ऑप्शंस होते हैं वो याद नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और हर बार, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, हर बार जो सिली मिस्टेक्स है वो इस बार भी हुई है। और मैं आपको बताती हूँ, मेरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन में 3-4 सिली मिस्टेक्स हुए हैं कि जब मुझे याद आ रहा है ना, तो मन कर रहा है कि मैं अपना क्या कर लूँ, सर फोड़ लूँ या क्या कर लूँ। इस तरीके के सिली मिस्टेक्स हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक क्वेश्चन था आपको टोपड़ा और दिल्ली वाला, ये तो उसमें ये था कि हरियाणा से उसकी खोज कौन की। तो मेरा ये है कि अब पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, लोग तो फिरोज शाह तुगलक बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि मेरा एक डिमेरिट है कि मैं किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन पे ना बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर लेती हूँ। और मुझे हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर रहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, लेकिन मेरे में ये पता नहीं कमी है कि क्या, कि मैं कुछ ज़्यादा ही उसको लेके सोच लेती हूँ कि नहीं ये भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये क्वेश्चन है। तो मुझे लगा कि उसका आंसर ये होगा, तो मैंने वहाँ पे गलत आंसर मार दिया। और मुझे नहीं पता कि उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मुझे लगा था कि ये खोज पूछ रहा है, ये नहीं बोला था कि वहाँ से उसको स्थापित कौन किया था लाके। तो मैंने वहाँ पे जेम्स प्रिंसेप मार दिया। तो अब पता नहीं, ये शायद गलती है, उसका फिरोज शाह तुगलक होगा। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, सिली मिस्टेक, वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, एक था आपको हेनलिस्टिक पार्क वाला, ये क्वेश्चन मुझे याद था, बिल्कुल याद था, उड़ीसा, लेकिन मैं वहाँ पे इतना कंफ्यूज हो गई उत्तराखंड और उड़ीसा में, क्योंकि उत्तराखंड में भी एक पार्क बना था जो कि डार्क स्काई पार्क था। और मुझे उस समय जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे एकदम याद आया कि अरे ये तो पार्क जैसे ही मैंने देखा ना, तो मैं ये नहीं सोच पाई कि वो हेनलिस्टिक पार्क नहीं, मुझे दिमाग में वो पढ़ रही हूँ हेनलिस्टिक पार्क, लेकिन मेरे दिमाग में वो डार्क स्काई पार्क था। तो मैंने उसको देख के उत्तराखंड लगा दिया। फिर मैं बाद में जब मैंने लगा दिया, मतलब वो उस गोले को रंग दिया, उसके बाद मुझे ध्यान है कि अरे ये तो हेनलिस्टिक पार्क था जो कि ये उड़ीसा है। वो मैंने जो पूछा, वो पढ़ा था, वो डार्क स्काई पार्क था जो कि उत्तराखंड में था। तो फिर चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ये तीसरा सिली मिस्टेक यही हुआ कि जो क्वेश्चन था, एक आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके उसमें कुछ था कि किस आर्टिकल के अंतर्गत है, जिसमें आर्टिकल 77 पार्ट कुछ 3 था शायद, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत एक 45 था आर्टिकल, और एक आर्टिकल 51 था। मेरी बेवकूफ़ी, मैंने आर्टिकल 51 को 52 समझा। अब मुझे लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 52 आर्टिकल से स्टार्ट होता है, तो मैंने 51 नहीं देखा। मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि अरे 36 to 51 तो आपको DPS पे ही है, तो मैंने उसको 52 समझ के मैंने सोचा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आर्टिकल शुरू होते हैं वो 52 से होते हैं, 52 होंगे। और मैंने 77 पे ध्यान ही नहीं दिया और मैंने 52 लगाया। मतलब इतने गंदे सिली मिस्टेक, एक होता है सिली मिस्टेक, एक होता है गंदा से गंदा सिली मिस्टेक, वो मैंने किया। और यही देखिए, जो 3-4 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स ने आई थिंक सही ही किया होगा, वो मैंने गलत किया है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मार्क्स को बहुत नीचे ले आती है। और इसके लिए जितना भी प्रैक्टिस कर ले, हो सकता है आप सबके भी साथ हुआ होगा, बहुत लोगों के साथ सिली मिस्टेक तो स्टूडेंट के साथ बोलते हैं ना, वो उनकी परछाई बन जाती है। आप इस पर कितना भी काबू करो, कितना भी सेट प्रैक्टिस लगाओ, लेकिन वो एग्ज़ाम का जो माहौल होता है ना, ओवरऑल आप जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर बहुत अच्छा सोच लेते हो। मुझे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे कूट वाले, कुछ जो आ तो खैर सब रहे थे,
एक आधी कुछ साइंस में मुझे प्रॉब्लम हुआ, एक दो मैथ्स में, मतलब इस तरीके के मतलब कि थे कि मैं उसको छाट के सही बना ली, लेकिन जो एकदम इसको बोलते हैं ना कि हलवा टाइप का क्वेश्चन, उसमें मैं ज़्यादा सोच के गलत कर दी। तो आप लोग बताइएगा कि किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग ने भी इस तरीके के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत किए और इसी से डर इतना ज़्यादा मन में बैठ गया है कि जो क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट ने सही किया होगा वो मैंने गलत कर दिया, और इतना ईजी मिस्टेक कौन करता है, तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। तो अभी जैसे हुआ कि सब पूछ रहे कट ऑफ कितना आएगा, कब तक रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर दे देगा, इसलिए मैं सोची थी कि दौड़ने का, तो मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। क्या रिज़ल्ट होगा नहीं पता मुझे, कितना कट ऑफ जाएगा कोई नहीं बता सकता, ठीक है। अगर आप लोग को यूट्यूब पे लग रहा है कि कुछ लोग कट ऑफ ये दे रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि कट ऑफ का इसमें आप लोग छोड़ दो, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि सारे क्वेश्चन आए भी नहीं हैं यूट्यूब पे, कुछ पता नहीं चल रहा, तो कैसे कोई कट ऑफ बता सकता है इस 64 पोस्ट वाले का। तो इसमें जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, कट ऑफ नीचे ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन टफ थे। कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो पैटर्न है हूँ बहू 64 पोस्ट वाले का बीपीएससी को टच किया है, बिल्कुल किया है। मैं भी बीपीएससी की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है क्वेश्चन का लेवल क्या है। जो 1275 का जो मेंस दिया था वो इजी था, बशर्ते इससे बहुत ज़्यादा इजी था, एकदम नॉर्मल आपको घटना चक्र, करेंट मतलब स्पीडी, ये लूसेंट से क्वेश्चन थे, इसमें भी थे। बट कूट वाले प्रश्न देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है, क्योंकि कूट में क्या होता है ना, एक भी ऑप्शन गलत हुआ ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और डायरेक्ट वाला तो आता है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। करेंट अफेयर्स भी अच्छे अच्छे थे। एक जो आपको वो खिलाड़ी पूछा था, मैंने उनका कभी नाम नहीं सुना, तो मैं उसमें गलत मार के आ गई। टेबल टेनिस शायद उसका आंसर होगा, मैंने नाम नहीं सुना था, तो मैंने लगा जूडो एक नया खेल है, क्योंकि अक्सर होता है ना कि जो खेल हम लोग, जैसे टेबल टेनिस है, ये बैडमिंटन है, क्रिकेट है, चेस है, तो बहुत सारे नाम सुने, तो मुझे लगा कि न्यू प्लेयर है तो हो सकता है जूडो होगा, तो मैंने जूडो ले दिया। इस तरीके के बहुत से मेरे मतलब 5-6 बोलूँ ना, 5-6 मेरे सिली मिस्टेक्स हुए। तो कट ऑफ का तो खैर इसमें आप लोग दिमाग मत लगाओ, जिन लोगों को भी लगता है कि उनका बहुत अच्छा गया है तो वो लोग दौड़ स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं देगा। मुझे लगता है कि जुलाई के लास्ट तक इसका मतलब कि 15 दिन बहुत ज़्यादा होगा तो रनिंग वगैरह के लिए देगा और फाइनल कर देगा, क्योंकि वहीं ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, ठीक है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि बहुत अच्छा गया है, मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं हुए, तो प्लीज़ वो रनिंग में लग जाए। और जहाँ तक 1275 के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि क्या कट ऑफ जाएगा, ठीक है, तो देखिए क्या कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कह नहीं सकते। मुझे लगता है अब 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट ही चला आएगा, क्योंकि कट ऑफ एग्जैक्ट बताना, क्योंकि गर्ल्स लोग ज़्यादा क्वालिफाई हुई हैं, तो गर्ल्स लोग का कट ऑफ जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा जाएंगे बशर्ते बॉयज़ के। और मैं भी देखती हूँ, ऐसे तो ग्राउंड ज्वाइन करना ही है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, फिर दरोगा वैकेंसीज आ रही है, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम्स है, तो देखती हूँ रिज़ल्ट का। मैं बस वेट कर रही हूँ, मैंने पूरा मिलाया भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत जगह मुझे पूरा क्वेश्चन मिला भी नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग ख़राब करने से अच्छा है कि 2-4 दिन वेट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ रिज़ल्ट क्या होगा। होप तो है कि हो जाए, बट कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन टफ है। जो नंबर ऑफ़ सीट्स है उसके मुकाबले बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स थे। मुझे लगता है कि बीपीएससी के ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें एग्ज़ाम दिए हैं। क्वेश्चन का भी लेवल बहुत अच्छा था, और मैं आपको बता दूं कि जो दरोगा का क्वेश्चन है पीटी मेंस का, वो बशर्ते 64 पोस्ट वाले के ईजी था, ठीक है, ईजी था। और जिन लोगों को भी 64 पोस्ट वाला एग्ज़ाम देना हो तो वो इतना जान लीजिए कि डीप पढ़ाई किए बिना आपका 64 पोस्ट वाला में बहुत क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे। हाँ, 1275 है कि उसमें आपका थोड़ा इजी है, मतलब जो भी नॉर्मल दरोगा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप मतलब ख्याल रखेंगे और देखते क्या होता है। और जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस 1-2 दिन में इकट्ठे करती हूँ और आप लोगों को बताऊँगी क्या क्या क्वेश्चन आया, मैंने कहाँ कहाँ पे मिस्टेक किया और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया, कैसे उठाया, क्या पैटर्न रहा, ये सब मैं आप लोगों से ये करूँगी। और आप लोग पढ़ाई करें। और 1-2 दिन में मैं कोशिश करूँगी कि बिहार पुलिस वाले स्टूडेंट भी कमेंट कर रहे थे, तो उनके लिए मैं एक सब्जेक्ट उठा के टॉपिक वाइज उस चीज़ को कवर करूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हो या नहीं भी दिए हो, आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।